हेलो साथियों। तो एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से परिवार ब्रेन डेस्क ईडीयू पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी ये क्लास एक लंबे गैप के बाद हो रही है। तो इसमें काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया कि सर इंग्लिश की क्लास नहीं अवेलेबल हो पा रही है। तो उसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क से मैं यहाँ पे नहीं था। ठीक है, जिसमें मैं स्टूडियो से बाहर था, मैं अपने घर गया हुआ था। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क था मेरे लिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्क आपके लिए ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये ह्यूमन लाइफ है। ठीक है, आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, आपकी जिम्मेदारियां भी कुछ हैं। ठीक है, तो वो भी आपको करनी है और साथ में आपको अपने जो आपका जो अपना वर्क है वो तो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है इंग्लिश की। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यूट्यूब पे। ठीक, और मैं थ्योरी की क्लासेस आपको ऐप पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और आपको जिसको भी अगर थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप मेरी थ्योरी की क्लासेस को लेने के लिए ब्रेन डेस्क ईडीयू नाम का हमारा ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, उसमें मैं आपको थ्योरी बहुत ही कॉन्साइज वे में और बहुत ही क्रिस्प वे में करवा रहा हूँ। ठीक है, और उस पर नोट्स भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े नोट्स नहीं मिल रहे हैं कि बहुत भारी भारी सी चीज़ें लिखी हुई, एक बहुत ही कॉन्साइज वे में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो उसकी प्रैक्टिस है वो मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनको कोई परेशानी होने वाली है। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको मैं यूट्यूब पे भी बताता रहता हूँ। ठीक है, जितना हो सकता है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है वो मैं आपको यूट्यूब पे भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे जो यूट्यूब पे जुड़े हुए साथी लोग हैं। ठीक है, तो कोई भी परेशान नहीं होगा। हम लोग अपनी आज से नेक्स्ट क्लास जो हमारी आर्टिकल की है, इससे पहले हम लोगों ने आर्टिकल को शुरू किया था। ठीक है, आर्टिकल के मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवाए थे। मैंने पहले आर्टिकल का चैप्टर ऐप पे करवाया था, उसके बाद मैंने उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने 20 या 25 क्वेश्चन के आसपास किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसी का आर्टिकल का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें मैं आपके लिए कितने क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैं फिर से 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, जिसमें हम लोग आर्टिकल के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उस पर बनने वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, मेनली क्वेश्चन पे ही बात करनी। ठीक है, प्रैक्टिस जो है हमारी क्वेश्चन पे ही चल रही है। ठीक है, तो हम लोग इस पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी बच्चा जिसकी कोई भी एग्ज़ाम देने वाला है, ठीक है, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, और अदर एग्ज़ाम जिसमें भी इंग्लिश आती है। ठीक है, तो अगर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, तो वो मैं आपको एक रेगुलर वे पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, और जो हमारी जो वोकेबलरी की क्लासेस है वो भी मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो वोकेबलरी भी हमारी जल्दी मिलेगी। ठीक, तो आप बस लगे रहिए। ठीक है, हमारी टीम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रही है, आप बस लगे रहिए, आपकी पढ़ाई ऐसी ही चलती रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास पे सीधे, जिसमें मैं आपको क्या करवाऊंगा, आज आर्टिकल करवाऊंगा। ठीक है, आर्टिकल के क्वेश्चन जो कि मैं लेके आया हूँ किसमें, स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में। ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स, इसमें 4 ऑप्शन जो जैसा कि आपने देखा होगा, जो भी आप मॉक दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मॉक दे रहे हैं, हमारी जो ब्रेन डेस्क ईडीयू का जो प्लेटफॉर्म है वो भी आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो आप हमारे टेस्ट के साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च है, आप उसको टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, जो कि फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो आते हैं अपनी क्लास पे, जिसमें मैंने एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जो बनने वाले क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैं उनको भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बेस्ट कंटेंट लगातार मिल रहा है। ठीक, एसएससी सीजीएल वाले, सीएचएसएल वाले, एमटीएस वाले, सीपीओ वाले और फार्मासिस्ट वाले भी इस क्लास को देखेंगे, क्योंकि उनके लिए तो प्रॉपर बनाई जा रही है। ठीक है, बाकी अगर किसी को सीजीएल वाला है, कोई सीएचएसएल है और अदर एग्जाम जो एसएससी के हैं, या कोई भी किसी भी स्टेट में, जैसे DSSB के एग्जाम होते हैं उसमें इंग्लिश आती है। ठीक है, और स्टेट एग्जाम में जैसे यूपी के जो स्टेट एग्जाम होते हैं उसमें इंग्लिश नहीं आती है। ठीक, बट अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है, समझना है उसको, तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, शेक्सपियर शेक्सपियर इज कालिदास ऑफ इंग्लिश। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं बिल्कुल ही सिंपल सा लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि शेक्सपियर इज कालिदास ऑफ इंग्लिश। ठीक है, अब इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि एरर किस पार्ट में, कौन सा पार्ट है हमारा जो हमारा एरोनियस पार्ट है। ठीक है, तो
शेक्सपियर इज कालिदास ऑफ इंग्लिश। शेक्सपियर क्या है, एक पर्सन है जो कि इंग्लिश के बहुत ही फेमस राइटर हैं, बहुत ही फेमस पोइट थे, ठीक है। अब उनको क्या किया गया है, उनको कालिदास कौन थे, कालिदास जो थे वो हमारे हिंदी के एक बहुत ही माने हुए पोइट थे, ठीक। और जो शेक्सपियर हैं वो इंग्लिश के पोइट हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, शेक्सपियर को इंग्लिश के कालिदास बोला गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, आपका जो एरोनियस पार्ट है वो हमारा कौन सा है, वो पार्ट नंबर बी है, ठीक। पार्ट नंबर बी जो है वो हमारा एरोनियस पार्ट है। यहाँ पे क्या होगा, अब आर्टिकल की एरर है, ठीक है। हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल। तो आपको ये बताने में तो प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमारा एरर क्या होगा, ठीक है, किस पार्ट में हमारी एरर होगी, ठीक है। तो बस अब देखना क्या है कि यहाँ पे अब जैसे शेक्सपियर है, तो शेक्सपियर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कि कोई भी पर्सन जो होता है वो क्या होता है, हमारा प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। जिसका किसी भी पर्सन जिसका नेम दिया होता है वो किस नाउन के अंतर्गत आता है, वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। तो प्रॉपर नाउन के पहले तो कोई आर्टिकल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ तो पहले से ही क्लियर है आपको। तो इस पार्ट में आपको पता है कोई एरर नहीं है, ठीक है। ऑफ इंग्लिश, इस पार्ट में भी कोई एरर नहीं है, तो ये पार्ट भी सही है। तो एरर हमारी किस पार्ट में हो गई, एरर हमारी हो गई पार्ट नंबर बी में। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा एरोनियस पार्ट है। ये हमारा पार्ट कैसा है, ये पार्ट गलत है। इसमें होना क्या चाहिए, शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लिश। क्या हो जाएगा यहाँ पे, शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लिश। क्या हो जाएगा, शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लिश। अब जैसे इसका देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कालिदास शुड बी द कालिदास, यानी जो कालिदास होगा वो क्या हो जाएगा, उसके प्लेस पे द कालिदास होना चाहिए, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, देखते हैं इसको। When any adjective or noun qualified a proper noun, article the is used with the proper noun, ठीक है। क्या होता है कि जब कोई भी एडजेक्टिव या कोई नाउन, ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव या कोई नाउन क्वालिफाई करता है किसी प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो शेक्सपियर हैं वो क्या है, इंग्लिश के कालिदास हैं, ठीक है, उनको कालिदास माना गया है। तो कालिदास क्या कर रहा है, वो शेक्सपियर को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, ठीक है, उसको। तो उस प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, वैसे कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले दा नहीं लगाया जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, शेक्सपियर की तुलना की जा रही है, शेक्सपियर को कंपेयर किया जा रहा है इंग्लिश के कालिदास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब किसी की भी तुलना की जाती है, ठीक है। अब जैसे वह बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, एक लड़का है जो कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, ठीक है। अब उसकी तुलना सचिन तेंदुलकर से की जा रही है, ही इज, तो क्या बोला जाएगा, ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ द स्कूल, ठीक है। वह अपने स्कूल का सचिन तेंदुलकर है। तो सचिन तेंदुलकर का मतलब क्या हो गया कि वह सचिन तेंदुलकर नहीं है, ऐसा नहीं कि वो पर्सन सचिन तेंदुलकर है। अब यहाँ पे उसकी क्या की जा रही है, यहाँ पे उसका कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ पे उसकी तुलना की जा रही है। तो ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ हिज स्कूल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, ऑन माई रिक्वेस्ट सुरेश इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज गर्लफ्रेंड वो इज सिंगर एंड एन आर्टिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे भैया सुरेश हैं, ठीक है। सुरेश भाई की भी क्या है, सुरेश भाई की भी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है। और सुरेश भाई की किस्मत इतनी अच्छी है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो आर्टिस्ट भी है और सिंगर भी है, ठीक है। बट अब सुरेश क्या है, सुरेश तो नहीं पता ना क्या है, ठीक है। तो सुरेश अगर कुछ नहीं करते हैं, सुरेश पढ़ते नहीं है, तो एक बार जो उनकी गर्लफ्रेंड होगी वो क्या बोलेगी, भाई सुरेश तेरी किस्मत नहीं अच्छी थी, ठीक है, मैं तो सिंगर और मैं आर्टिस्ट बन गई और तू कुछ नहीं बन पाया, इसलिए तू अपनी किस्मत में जो भी कर रहा है वो कर, और मैं निकलती हूँ किसी रवि के साथ, ठीक है, या कोई भी किसी भी पर्सन के साथ। तो सुरेश भाई यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे सीधे, फालतू की बातें हो गई। ऑन माई रिक्वेस्ट सुरेश इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज गर्लफ्रेंड हु इज सिंगर एंड एन आर्टिस्ट, ठीक है। अब एरर किस पार्ट में है, ऑन माई रिक्वेस्ट, ठीक है, सुरेश इंट्रोड्यूस्ड मी, मेरी रिक्वेस्ट पे सुरेश ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया किससे, अपनी गर्लफ्रेंड से, जो कि एक सिंगर भी थी और आर्टिस्ट भी थी, ठीक। तो ये पार्ट हमारा बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। ऑन माई रिक्वेस्ट सुरेश इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराया, कोई एरर नहीं है। वो इज सिंगर एंड एन आर्टिस्ट, अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो सिंगर भी है और आर्टिस्ट भी है, ठीक है। अब सिंगर भी है और आर्टिस्ट भी है, ठीक है, दो चीज़ें हैं।
तो जब वो सिंगर भी है और आर्टिस्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे उसकी दो क्वालिटी है, और जब दो क्वालिटी को शो करना है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हमको कोई ना कोई आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ठीक है, या तो या ये होता कि वो सिंगर है और आर्टिस्ट है, या दोनों एक ही चीजें होती। ठीक, तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, उसकी दो क्वालिटी, उसकी जो गर्लफ्रेंड उसकी दो क्वालिटी है, एक सिंगर होने की क्वालिटी है उसके अंदर और एक आर्टिस्ट होने की क्वालिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, वो इज अ सिंगर, क्या हो जाएगा, वो इज अ सिंगर एंड एन आर्टिस्ट, जो कि एक सिंगर है और एक आर्टिस्ट है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा, हमारा जो एरर पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, वो इज सिंगर एंड एन आर्टिस्ट। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। करेक्शन क्या होगा, सिंगर शुड बी अ सिंगर, यूज आर्टिकल बिफोर बोथ डिफरेंट क्वालिटीज। क्योंकि अब देखिए, जैसे एक्सप्लेनेशन मैंने आपको क्या बताया कि जो क्वालिटीज हैं वो डिफरेंट है उसकी, अगर एक ही क्वालिटी होती तो यहाँ पे हम एक आर्टिकल से भी काम चला सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पे वो सिंगर का होना अलग है और आर्टिस्ट का होना अलग है, उसके पास दो क्वालिटी कि वो सिंगर भी है और आर्टिस्ट भी है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों के पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, दोनों के पहले हमको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू मेक मुंबई, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू मेक मुंबई अ शंघाई ऑफ चाइना विच कैन बी पॉसिबल ओनली बाई 2020। ठीक है, यानी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंडिया को क्या बनाना चाहती है, इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू मेक मुंबई, सॉरी, इंडियन गवर्नमेंट मुंबई को चाइना का संघाई बनाना चाहती है। क्या बनाना चाहती है, चाइना का संघाई बनाना चाहती है, विच कैन पॉसिबल ओनली बाय 2020, जो कि 2020 तक ही पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना हो सकता है। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू मेक मुंबई अ संघाई ऑफ चाइना। ठीक, अब इसमें हमें देखना है हमारा कौन सा एरोनियस पार्ट है, तो पार्ट नंबर ए में देखते हैं। ठीक है, तो एरर हमारी पार्ट नंबर ए में ही है। ठीक है, विच कैन बी पॉसिबल, ये पार्ट हमारा सही है, ओनली बाय 2020 ये पार्ट भी हमारा सही है। ठीक, तो अगर हम देखें इस पार्ट में एरर क्या है, तो इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू मेक मुंबई अ संघाई ऑफ चाइना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, मुंबई को क्या बनाना चाहती है, चाइना का संघाई बनाना चाहती है, तो क्या मुंबई वो चाइना में चला जाएगा, चाइना का संघाई बन जाएगा जाके सॉरी गाइस, ऐसा तो नहीं होगा। क्या होगा कि जो मुंबई होगा वो एज अ संघाई, जैसे चाइना में संघाई है। ठीक है, अब चाइना में संघाई एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड सिटी बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सिटी है, वहाँ का शायद बिजनेस हब है वो। ठीक है, उसी टाइप से मुंबई, उसी टाइप से इंडियन गवर्नमेंट मुंबई को बनाना चाहती है, तो चाइना के जैसा बनाना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्टिकल होगा वो क्या होगा, द संघाई ऑफ चाइना। ठीक, तो जो एरर पार्ट हो जाएगा हमारा ए पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, असंघाई शुड बी द संघाई, करेक्शन क्या हो जाएगा, जो असंघाई है वो क्या हो जाएगा, द संघाई हो जाएगा। व्हेन एनी एडजेक्टिव एंड अ नाउन क्वालिफाइड अ प्रॉपर नाउन, तो ऑलवेज यूज द बिफोर, ऑलवेज यूज द। ठीक है, बिफोर प्रॉपर नाउन, तो संघाई ऑफ चाइना भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जहाँ पे हम बात कर रहे थे कालिदास की, तो उसी टाइप से हमारा वहाँ भी कालिदास क्या था, प्रॉपर नाउन था। ठीक, वही क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, जो हमारा संघाई ऑफ चाइना है वो भी हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। ठीक है, पढ़िए और दिमाग लगाइए कि इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन, इफ यू वांट टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ आई मस्ट एडवाइज यू टू गो थ्रू गीता एवरी मॉर्निंग विथ योर क्लीन हार्ट। ठीक है, क्या हो सकता है इसमें, सिंपल सी एरर है, लगाइए दिमाग। इफ यू वांट टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ, अगर आप एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, आई मस्ट एडवाइस यू टू, मैं आपको एडवाइस करता हूं थ्रू गीता कि आपको एवरी मॉर्निंग क्लीन हार्ट के साथ, एक प्योर हार्ट के साथ क्या करनी है, गीता को पढ़ना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको देखना है गीता और धड़ाक से मारना है एरर पार्ट नंबर सी में, यानी ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कि कोई भी रिलीजियस बुक हो, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, कोई भी मैगजीन हो, ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर हो, तो इन सब के पहले हम क्या लगाते हैं, इन सब के पहले आर्टिकल द लगाते हैं। क्यों ऐसा होता है, तो इसका होने का रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ जो होती है वो क्या होती है, डेफिनेट होती है।
अगर कोई चीज डेफिनेट है, ठीक है, अगर कोई चीज डेफिनेट है तो उसके पहले हम लोग क्या लगा लेते हैं, दा लगा लेते हैं। डेफिनेट है या यूनिक है, ठीक है, क्योंकि गीता क्या है, अब गीता एक ही तो है, तो गीता के पहले क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, आर्टिकल हमारा द गीता हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी यूनिक चीज के पहले हम क्या लगाते हैं, कोई भी यूनिक थिंग है, जैसे डायरेक्शन है, ठीक है, कोई भी बोल सकते हैं हमारी जैसे सन हो गया, ठीक है, मून हो गया, तो इन सब के पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है। तो इफ यू वांट टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, एरर हमारा किस पार्ट में हो जाएगा, थ्रो गीता, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, और गीता शुड बी द गीता, ठीक है। ऑलवेज यूज द बिफोर एनी रिलीजेस बुक, कोई भी रिलीजेस बुक हो, अगर कहीं पे भी आप देख रहे हो तो धाड़ से आपको मारना है द, ठीक है, वहां पे क्या लगा देना है, वहां पे द लगा देना है। कोई भी रिलीजियस बुक हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, ठीक है, कोई भी ऐसी यूनिक चीज, यूनिक थिंग्स होती हैं जो, ठीक है। तो अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपको पढ़ने हैं, ये सब आपको रूल्स अगर पढ़ने हैं, तो इसके लिए आपको हमारा ब्रेन डेस्क ईडीयू का ऐप इंस्टॉल करना होगा, और उस पर क्या होगा, उस पर आपको एनरोल करना होगा, जहां से आप ऐसे ही रूल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, वह अपने टाइम का एक बेस्ट आर्टिस्ट था। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मीन्स क्या होता है, दुर्भाग्यवश। लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, यानी अगर हम देखें तो क्वेश्चन जो हमारा ए नंबर पार्ट है, पार्ट नंबर ए, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द लगाया ही जाता है, तो ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली, ये पार्ट भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, इस पार्ट में एरर है आपकी, ये पार्ट आपका गलत है। क्यों गलत है, ठीक है, समझना तो हमको ये है ना, कि ऐसे तुम तुक्का मार देंगे, कुछ भी लगा देंगे कि ये पार्ट हमारा गलत है, बट हमको समझना है कि क्यों गलत है ये पार्ट। अब इस बात को समझिए, क्यों गलत है। लीस्ट, तो लीस्ट जो होता है वो हमारी क्या होती है, लीस्ट हमारी होती है सुपरलेटिव डिग्री। क्या होती है लीस्ट, सुपरलेटिव डिग्री होती है। एंड यू नो ऑलवेज यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें हमेशा क्या लगाना होता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगाना होता है। तो यहां पे क्या होगा, लीस्ट नहीं होगा, द लीस्ट होगा। क्या होगा, द लीस्ट होगा, ठीक है। तो एरर हमारा क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है, करेक्शन क्या होगा, द लिस्ट, ऑलवेज यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, ये चीजें मैं आपको पहले ही बता के आया हूँ। व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जिनके लास्ट में हमें ईएसटी मिलता है, ठीक है, जैसे टॉल, ठीक है, टॉल है तो टॉल की जो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टॉलेस्ट हो जाएगी, ठीक है। फास्ट की फास्टेस्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाती है, ठीक। तो ये इस टाइप से क्या होती है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी, ये बाकी मैं चैप्टर जब आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, ठीक है। अब सुपरलेटिव डिग्री होती है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको क्या लगाना होता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको द लगाना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द सन राइजेज इन एन ईस्ट एवरी मॉर्निंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द सन राइजेज इन एन ईस्ट एवरी मॉर्निंग। तो ये तो सिंपल सा है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता के आया हूँ कि कोई भी डायरेक्शन है, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन हो गई या कोई भी ऐसी यूनिक थिंग हो गई, ठीक है, जो इस वर्ल्ड में सिर्फ एक है, ठीक, तो उनके पहले हम क्या लगा देते हैं, उनके पहले हम आर्टिकल एन नहीं लगाएंगे। अब एन नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो ईस्ट है वो क्या है, एक डायरेक्शन है, और डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है, डायरेक्शन एक ही होती है। ईस्ट डायरेक्शन ऐसा तो है नहीं
कि मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे लिए ईस्ट अलग है, आपके लिए ईस्ट अलग है, ठीक है, तो वो एक ही है ना ईस्ट, ठीक, तो ईस्ट वही है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, ये यूनिक थिंग हो जाएगी। अब भले ही इसके पहले वॉवेल लगा हुआ है, ठीक है, वॉवेल के अकॉर्डिंग इन्होंने एन लगा दिया, बट ये गलत है, क्या होगा, एन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, द ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक। तो एरर हमारी किस पार्ट में हो जाएगी, बी पार्ट में हो जाएगी, ठीक, ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं, तो एरर हमारी किस में हो जाएगी, एरर हमारी पार्ट बी में हो जाएगी, ठीक है, तो पार्ट बी हमारा एरोनियस पार्ट है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एन ईस्ट शुड बी द ईस्ट, क्या हो जाएगा, एन ईस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, द ईस्ट हो जाएगा। डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डू नॉट टेक आर्टिकल्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन द ईस्ट इज करेक्ट, ठीक, तो एसएससी का जो पैटर्न होता है उसमें ईस्ट के साथ यानी डायरेक्शन के साथ क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है, उसको वो करेक्ट मानता है, ठीक है। ये कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई बोर्ड होता है वो किसी चीज़ों को गलत मान लेता है, ठीक है, वो हो सकता है वो चीज़ें बुक में अलग दे रखी हैं, पर हमें क्या करना होता है, हमें एग्ज़ाम में उनसे नंबर लेने होते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने किसी भी एग्ज़ाम में पहले अगर ईस्ट के पहले दा लगाया उसको सही माना है, ठीक है, और आपको पता है कि किसी भी डायरेक्शन से पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर बोर्ड ने उस एग्ज़ाम में दा को सही माना था तो आपको इस एग्ज़ाम में भी दा को सही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यू हैड बेटर टेक सम वार्म क्लॉथ्स एज द हायर यू गो कूलर यू फील, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे काफ़ी सारी एरर्स आती हैं, ठीक है। तो देखिए, यू हैड बेटर टेक सम वार्म क्लॉथ्स, ठीक है, ये अच्छा होगा कि आपको क्या कर लेना है, कुछ वार्म क्लॉथ जो कुछ गर्म कपड़े हैं वो आपको ले लेने चाहिए, ठीक है, तो ये आपका एरर पार्ट इसमें नहीं है, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद एज द हायर यू गो, ठीक है, ये भी सही है, एज द हायर यू गो कूलर यू फील, ठीक, एरर किस पार्ट में, थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि किस पार्ट में आपकी एरर है, ठीक है, किस पार्ट में आपकी एरर है। तो एरर जो है हमारी वो पार्ट नंबर सी में एरर है, किस पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर सी में एरर है, ठीक है, ये पार्ट हमारा गलत है। गलत क्यों है, समझते हैं इस बात को, क्यों गलत है। तो गलत होने का रीजन ये है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे द लगाया जाएगा, एज द हायर यू गो द कूलर यू फील, ठीक, जब कभी भी क्या होता है कि कॉम्परेटिव डिग्री होती दी गई होती है, ठीक है, कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है, जिसके लास्ट में ER लगा होता है। बाकी जब मैं आपको एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा कि व्हाट इज़ डिग्री, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होता है कि पॉजिटिव डिग्री होती है, फिर कॉम्परेटिव होती है, फिर सुपरलेटिव होती है, इस टाइप से होता है, ठीक है, तो सारी चीज़ें बताना तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो एज द हायर यू गो द कूलर यू फील, ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा, द कूलर यू फील, ठीक है। तो इसका जो रीज़न होता है वो रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है कि जब आपको कॉम्परेटिव डिग्री दी होती है और रिलेटिवली चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है, रिलेटिवली चेंजेस हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम दोनों के पहले, ठीक है, दोनों के पहले यानी दोनों कॉम्परेटिव डिग्री के पहले क्या लगा लेते हैं, द लगाते हैं, ठीक है। तो एरर हमारी किस पार्ट में हो जाएगी, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो कूलर शुड बी द कूलर, जो कूलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द कूलर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है, जो हमारे टाइपराइटर साहब हैं उन्होंने इसको एक्सप्लेन करना हो सकता है भूल गए हो, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने आपको बता दिया कि जब कॉम्परेटिव डिग्री दे रखी होती है, ठीक है, जब कॉम्परेटिव डिग्री दे रखी होती है और रिलेटिवली चेंजेस हो रहा होता है, ठीक है, जैसा एज द हायर यू गो, जैसे हायर यू गो जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी आपको ठंड लगेगी, तो बराबर चीज़ें हो रही, जितना ऊपर जा रहा है उतनी ठंड लग रही, तो रिलेटिवली चेंज हो रहा है। जब रिलेटिवली चेंज होगा तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वहाँ पे आर्टिकल द लगा देंगे दोनों ही डिग्रीज से पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ठीक है, लगाइए दिमाग।
ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बताया भी था, मैंने आपको जब इससे पहले आर्टिकल, जब मैंने क्लास नंबर इसका 1 लिया था तो वहाँ पे भी मैंने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया होगा। गोल्ड यूज्ड इन दिस पीस ऑफ ज्वेलरी, ठीक है, गोल्ड यूज्ड इन दिस पीस ऑफ ज्वेलरी हैज़ बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएसए, ठीक है, गोल्ड यूज्ड इन दिस पीस ऑफ ज्वेलरी, ठीक, हैज़ बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएसए। इस ज्वेलरी में जो गोल्ड लगा हुआ है वो उसको इंपोर्ट कहाँ से किया गया है, उसको यूएसए से इंपोर्ट किया गया है। अब आपको ध्यान क्या देना है कि इस ज्वेलरी में जो लगा हुआ है, इस ज्वेलरी में जो गोल्ड लगा हुआ है, ठीक है, जो ये मैंने ज्वेलरी पहन रखी है, इस ज्वेलरी में जो गोल्ड लगा हुआ है वो आपका कैसा है, वो आपका इंपोर्ट किया गया है यूएसए से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो ये जैसे आपकी ज्वेलरी हो गई, ठीक है, शायद मेरी आर्ट इससे भी ज़्यादा ख़राब किसी और की नहीं हो सकती जितनी मेरी आर्ट ख़राब है, ठीक। तो जैसे ये आपकी ज्वेलरी है और इसमें ये आपका गोल्ड लगा हुआ है, ठीक है, भैया महंगा तो है ही, ठीक है, तो चैन तो मैं नहीं बता सकता कि ये गोल्ड की है कि किसकी है, ठीक है, सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। अगर इतना मैं बता दूंगा कि ये चैन भी आपकी गोल्ड की, तो हो सकता है कि रेट पड़ जाए मेरे ऊपर, ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ इतना जो है ये आपका गोल्ड है, ठीक है। अच्छा, गोल्ड कैसा होता है, गोल्ड येलो होता है, चलिए इसको येलो कर देते हैं, ये आपका गोल्ड लगा हुआ है, ठीक। तो अब ये जो गोल्ड है, सिर्फ इतने गोल्ड की बात की जा रही है, ठीक है, सिर्फ कितने गोल्ड की बात की जा रही है, सिर्फ इतने गोल्ड की बात की जा रही है। गोल्ड यूज्ड इन दिस पीस ऑफ ज्वेलरी हैज़ बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएसए, ठीक है, यानी जो गोल्ड इसमें लगा हुआ, अब यहाँ पे जो आपका गोल्ड है वो कैसा हो गया, वो डिफाइन हो गया ना, वो सिर्फ इसकी बात कर रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, अगर उसने बोल दिया होता गोल्ड, ठीक है, गोल्ड जो है जो हमारा पूरे वर्ल्ड में है वो यूएसए से इंपोर्ट किया गया, तो वहां पे क्या होता, वो हमारा ऐसा सही हो जाता, बट यहाँ पे उसने डिफाइन कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे गोल्ड से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, गोल्ड से पहले हमको द गोल्ड लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, द गोल्ड यूज्ड इन दिस पीस ऑफ ज्वेलरी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे सिर्फ मैं इस बॉटल में जो आपका वाटर है इसकी मैं बात करूं, ठीक है, तो द वाटर इन दिस बॉटल, ठीक है, अगर मैं पूरे यूनिवर्स में या मैं बोलूं कि पूरे अर्थ पे जितना वाटर है तो मैं वहां पे सिर्फ वाटर बोलूंगा, बट जब इसकी बात करूंगा, द वाटर इन दिस बॉटल इज प्योर, ठीक है, तो जो वाटर है सिर्फ इस बॉटल की जब बात की जा रही तो वो प्योर है, सिर्फ इस बॉटल की बात की जा रही तो वाटर से पहले हमको दा लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसी टाइप से जब सिर्फ इस ज्वेलरी की बात की जा रही, इसमें जो गोल्ड है, तो हमें यहाँ पे दा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एरर हमारी किस पार्ट में हो जाएगी, एरर हमारी पार्ट नंबर ए में हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, गोल्ड शुड बी द गोल्ड, ऑलवेज यूज द बिफोर स्पेसिफिक थिंग, ठीक है। उसने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया ना कि जो गोल्ड है सिर्फ इस ज्वेलरी में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दा लगा देंगे, ठीक है। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्वेश्चन जो है वो आपके थोड़े से मॉडरेट हैं, ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी आपको यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि आर्टिकल की एरर चल रही, आपने सिर्फ देखा यहाँ पे दा लगा हुआ है और जहाँ पे ए एन दा करके लगा हुआ, तो वहाँ पे आपने देखा और वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे एरर हो सकती। बट यही जब एरर मिक्स होके आती है, ठीक है, जब एग्जाम में 4 से 5 एरर मिक्स होके आएंगे, तब वहाँ क्या हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। वहाँ में सोचना पड़ता है कि ये पहले तो किस लेसन की, किस चैप्टर की एरर है, ठीक है, अब उस चैप्टर के बाद फिर उसके कॉन्सेप्ट भी हैं, ठीक है, तो चीज़ें वहाँ पे हमारी वो हमें टैकल करना होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड क्राइंग एट द टॉप। व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर, जब जो हाउस था उसमें आग लग गई, जितने पीपल थे वो टॉप स्टार्टेड क्राइंग एट द टॉप, अपनी तेज आवाज में चिल्ला रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एरर हमारी किस पार्ट में हो जाएगी, तो एरर हमारी हो जाएगी व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर, ठीक है, सेट ऑन द फायर नहीं होता है। मैंने ये भी बताया था कि कुछ ऐसी होती हैं जो आपकी सेट फ्रेजेस होती हैं, जो पहले से ही सेट होती हैं, इसमें यहाँ पे तो सेट ऑन द फायर नहीं होता है, क्या होता है, सेट
ऑन फायर होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सेट ऑन द फायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, सेट ऑन फायर, ठीक है। तो एरर हमारी किस पार्ट में हो जाएगी, इस पार्ट में हो जाएगी, ठीक। एक्सप्लेनेशन मैंने बता ही दिया, रिमूव द बिफोर आयर, सॉरी रिमूव द बिफोर फायर, ठीक है। सेट ऑन फायर इज अ सेट फ्रेज। तो ये कौन सी होती है आपकी, एक सेट फ्रेज होती है, यानी पहले से ही डिफाइन है कि ये यही होना, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 10, ही गेव मी एन 100 रुपीज फॉर माई वर्क। सिंपल सा है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। ही गेव मी एन 100 रुपीज नहीं, क्या होगा, ही गेव मी 100 रुपीज, ठीक है। तो एरर हमारी इस पार्ट में हो जाएगी, ये पार्ट हमारा गलत है, ठीक है। तो एरर पार्ट हमारा बी हो जाएगा, ठीक। तो एन 100 शुड बी 100, यानी एन 100 नहीं होगा, क्या होगा, 100 होगा। क्यों होगा, ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, जो आपके कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, जैसे एच क्या था हमारा, कॉन्सोनेंट था, ठीक। अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है, कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए लगाया जाता है। और जो वॉवेल होते हैं, ठीक है, वॉवेल के साथ क्या लगाते हैं, वॉवेल के साथ एन लगाते हैं, ठीक है, क्लियर है। बाकी यहाँ भी आपका वही लिखा हुआ है, 100 स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड एच, नॉट साइलेंट एयर, ठीक है। कई जगह ऐसा होता है कि साइलेंट होता है, जैसे ऑनेस्ट हो गया तो वहाँ पे साइलेंट होता है, जब साइलेंट होता है तो वहाँ पे हम एन लगा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन हिंदू वॉज कंप्लीटली मीन फॉर टार्निशिंग हिज रेपुटेशन एंड डिथ्रोनिंग हिम। लगाइए दिमाग, समझिए, सिर्फ सोते हुए नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि फ़ोन को लगाया और लेट गए, ठीक है। तो फ़ोन को लगा के सामने बैठना है और फोकस क्लास पे ही करना है। क्या करना है, क्लास पे ही फोकस करिए और इस क्वेश्चन को बताइए क्या है इस क्वेश्चन में एरर। तो इस क्वेश्चन में एरर देखिए, एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन हिंदू। अब कोई आर्टिकल अगर पब्लिश हुआ है, ठीक है, कोई आर्टिकल अगर पब्लिश हुआ है तो वो किस में पब्लिश हुआ होगा, कोई मैगजीन होगी या कोई न्यूज़पेपर होगा। बट यहाँ पे क्या है, कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर, तो वही है आपका हिंदू। जो हिंदू है वो आपका क्या है, न्यूज़पेपर है। और न्यूज़पेपर के पहले हमेशा क्या लगाया जाता है, न्यूज़पेपर के पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, द हिंदू, क्या हो जाएगा, द हिंदू। एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन हिंदू वॉज कंप्लीटली मीन्ड फॉर टार्निशिंग हिज रेपुटेशन, मतलब उसकी रेपुटेशन को टार्निश करने के लिए, उसको डिथ्रोन करने के लिए वो आर्टिकल पब्लिश किया गया। तो एरर हमारी किस पार्ट में हो जाएगी, एरर हो जाएगी हमारी पार्ट नंबर ए में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा, हिंदू क्या हो जाएगा, द हिंदू हो जाएगा। ऑलवेज यूज द बिफोर एनी न्यूज़पेपर मैगजीन, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, समझिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ठीक है। ये मैं आपको अगर टाइम दे रहा हूँ कि 2 मिनट आपको, 1 या 2 मिनट, एक 1.5 मिनट जो मैं आपको दे रहा हूँ, कि आप क्वेश्चन को पहले एक बार रीड करिए, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि आप उसको कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आप थोड़ा सा दिमाग गलत लगाइए, सही लगाइए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा माइंड उस पर लगाना है। अगर आप गलत भी लगा रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बताने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ आप गलती करेंगे वहाँ पे आपका भाई खड़ा हुआ है, ठीक है। आपका भाई आपको वहाँ पे भी मिलेगा जहाँ आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो रहे होंगे, आपका भाई पीछे से खड़ा होके आपकी पीठ थपथपाएगा और बोलेगा चल भाई तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन द डेंगू कॉज्ड मैनी डेथ्स। जो लास्ट रेनी सीजन है, अब जैसे ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन, जो लास्ट रेनी सीजन है उसमें कई सारी डेथ हुई थी, किस वजह से, सिर्फ डेंगू की वजह से, ठीक। भैया डेंगू ने क्या की, काफ़ी डेथ की, तो डेंगू से पहले हम क्या हटा देंगे, द हटा देंगे, ठीक। सिर्फ इस बात के लिए नहीं हटाएंगे उसने डेथ की है, डेंगू से पहले कभी भी द नहीं लगाते हैं, ठीक है। हमारी कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं, कुछ बीमारियां हमारी ऐसी होती हैं, उसके पहले हम द लगाते हैं। बट ऐसा नहीं होता है कि हम सारी बीमारियों के पहले द लगाएंगे। तो एरर हमारी किस पार्ट में हो जाएगी, द डेंगू। द डेंगू नहीं होगा, सिर्फ डेंगू होगा। तो एरर पार्ट हमारा बी हो जाएगा, ठीक। तो रिमूव द बिफोर डेंगू, ठीक है। द इज यूज्ड बिफोर सम स्पेसिफिक डिजीज। कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जैसे मीजल्स होती है, दम, उसको हम बोलते हैं द मीजल्स, द मम्स, ठीक है, द रिकेट्स। तो ये कुछ ऐसी हमारी होती हैं डिजीज
जिसके पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि हम सबके पहले लगा देंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, लगाइए दिमाग। व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13? What is the erroneous part in the question number 13? It is quite difficult to trust the kind of a man you are talking about. ठीक है, समझिए, लगाइए दिमाग। It is quite difficult, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, टू ट्रस्ट द काइंड, उस टाइप के मैन के, उस टाइप के मैन के ऊपर, उस काइंड के मैन के ऊपर ट्रस्ट करना जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, वो मैन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वो मैन क्या हो गया, अब वो मैन डिफाइन हो गया ना। अब ये ऐसा तो नहीं रहा कि वो मैन यूनिवर्स में कहीं भी है, ठीक है, सिर्फ उस मैन की बात हो रही है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैन हो गया यहाँ पे डिफाइन, और मैन जैसे ही डिफाइन हुआ उसके पहले आर्टिकल ए नहीं आएगा, क्या आएगा, उसके पहले आर्टिकल आएगा द, ठीक। तो एरर पार्ट हमारा क्या हुआ, एरर पार्ट हमारा हुआ बी, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा गलत पार्ट हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो एरर हमारा है नहीं, ठीक है। तो जो ये हो जाएगा हमारा, क्या लिख दिया है, तो ये जो ए होगा ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे द होगा, ठीक। तो ट्रस्ट द काइंड ऑफ अ मैन नहीं होगा, क्या होगा, ट्रस्ट द काइंड ऑफ द मैन, ठीक। तो रिमूव अ बिफोर मैन, मैन से पहले रिमूव कर देना है ए को। बाकी जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो भाई साहब हमारे जो टाइप करते हैं वो शायद भूल गए हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे तो हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन तो मैं दे ही रहा हूँ, ठीक है। कि कोई भी ऐसी चीज़ जब डिफाइन हो जाती है तो उसके पहले हम क्या नहीं लगाते हैं, उसके पहले हम ए और एन नहीं लगाते हैं, उसके पहले हम क्या लगाते हैं, उसके पहले आर्टिकल द लगाया जाता है, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14, पढ़िए पढ़िए भैया, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ट्रेवलिंग बाय द एयर is still very expensive in India and many cannot afford it, ठीक है। ट्रेवलिंग बाय द एयर इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव, भैया एक्सपेंसिव तो है ट्रैवलिंग करना एयर में, ठीक है। एयर में ट्रैवलिंग तभी की जा सकती है जब हमारे पास कोई अच्छी जॉब होगी, ठीक है। छोटी मोटी जॉब होगी तब भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छी एक जॉब होनी चाहिए, ठीक, एक रेपुटेशन होनी चाहिए, ठीक है। वैसे आजकल नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे ट्रैवलिंग करना एयर से भी, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हमारा जो सेंटेंस उसको तो हमें करना ही है। ट्रैवलिंग बाय द एयर इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव इन इंडिया, जो इंडिया में ट्रैवलिंग बाय द एयर है, मतलब एयर के थ्रू ट्रैवलिंग करना है, मतलब एरोप्लेन के थ्रू ट्रैवलिंग करना है, तो वो कैसा है, वो एक्सपेंसिव है, और बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं कर सकते हैं तो करेंगे, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक। तो ट्रैवलिंग बाय द एयर, एरर किस पार्ट में, आपको लगता है एरर इस पार्ट में होगी, नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया एंड मैनी कैन नॉट अफोर्ड इट, ये भी बिल्कुल पार्ट सही है, ठीक है। ट्रैवलिंग बाय द एयर इज स्टिल, एरर हमारी है इस पार्ट में, ये पार्ट हमारा गलत है। क्यों गलत है, समझते हैं इसको। अब समझना ये है कि जो बाय द एयर है, ठीक है, यही नहीं होता है, क्या होता है, बाय एयर होता है, ये भी हमारी एक सेट फ्रेज है, ठीक है। यानी ट्रैवलिंग बाय एयर इज स्टिल एक्सपेंसिव इन इंडिया, ठीक है। तो जो ट्रैवलिंग बाय एयर होगा, क्या नहीं होगा, ट्रैवलिंग बाय द एयर नहीं होगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो रिमूव द बिफोर एयर, एयर से पहले में क्या रिमूव करना है, द रिमूव कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि ट्रैवलिंग बाय एयर होता है, ये एक सेट फ्रेज होती है जिसका मतलब क्या होता है, फ्लाई करना, और फ्लाई करने का मतलब उड़ना, ठीक है। और उड़ेंगे कैसे, जब प्लेन में बैठे होंगे तभी तो उड़ेंगे, ठीक है।
पंख तो होते नहीं है, पंछी बनूँ उड़ता फिरूँ मस्त गगन में, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेन में बैठना पड़ेगा। प्लेन में बैठने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, पैसे होने चाहिए। पैसे कैसे होंगे, तो हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अच्छी जॉब लेंगे, एक रिस्पेक्टेड जॉब लेंगे। ठीक है, उससे हमें सैलरी मिलेगी, सैलरी से हमारे पास पैसा होगा, पैसे से हमारे पास नौकरी होगी, नौकरी होगी तो हमारे पास जीवन के सारे वो खुशियाँ होंगी, सारे वो सुख होंगे जो हमें चाहिए, जिसके पीछे हम घूमा करते हैं। दे कैन नॉट स्पीक द फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा वो क्या है, दे कैन नॉट स्पीक द फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा है जिसकी कॉन्सेप्ट को मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, द फ्रेंच, एरर हमारी इस पार्ट में नहीं है, ये पार्ट हमारा सही है। ठीक है, एरर हमारी इस पार्ट में है, ये पार्ट भी सही है। ठीक है, दे कैन नॉट स्पीक द फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज, वो फ्रेंच लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज को नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो द फ्रेंच है, बस यही हमारा गलत है। द फ्रेंच का मतलब क्या हो जाता है, द फ्रेंच का मतलब हो जाता है पीपल ऑफ फ्रांस। ठीक है, जो लोग हैं फ्रांस के, उनकी बात की जाती है। ठीक है, जब कभी भी एडजेक्टिव के पहले दा लगा दिया गया, ठीक है, एडजेक्टिव के पहले दा लगा दिया गया, तो वो उस ग्रुप को डिसाइड कर देता है, सिर्फ उस ग्रुप की बात करता है। किसकी बात करता है, फिर उस ग्रुप की वो बात करने लगता है। जैसे मैंने बोल दिया द पुअर, तो द पुअर का मतलब क्या हो गया कि गरीब लोग। ठीक है, तो एरर हमारी किसमें हो जाएगी, स्पीक द फ्रेंच। अब यहाँ पे फ्रेंच, अब अगर मैं लैंग्वेज की बात करनी है तो हमें सिर्फ फ्रेंच लिखना होगा। तो हमारी यहाँ पे ये क्या है, अब ये हमारी एक लैंग्वेज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी लैंग्वेज हो गई, जैसे यहाँ पे जर्मन लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही हमारी फ्रेंच फिर लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो जो हमारा करेक्शन हो जाएगा, रिमूव द बिफोर फ्रेंच, यानी फ्रेंच से पहले हमको क्या रिमूव करना है, फ्रेंच से पहले हमको द रिमूव कर देना है। ठीक है, द फ्रेंच का मतलब क्या होता है, पीपल ऑफ फ्रांस। ठीक है, हो रही है चीज़ें क्लियर, आ रहा है समझ में। तो ये हमारा आर्टिकल चल रहा है। ठीक, ये इसकी सेकंड क्लास है, और ये सेकंड क्लास ही आपको पता है कि मैं किसी भी चैप्टर की 2 क्लासेस ले रहा हूँ जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड क्लास है और लास्ट क्लास भी है आर्टिकल की। इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर उठाऊंगा। ठीक है, जिसमें शायद मैं आपको डाउन कर दूँगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक ब्लैक और एक वाइट काउ क्या कर रही है, ग्रेजिंग कर रही है फील्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको दिमाग ये लगाना है कि अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ, एक ब्लैक काउ है और एक वाइट काउ है, दोनों को हमने एंड से जोड़ दिया। अब दोनों को एंड से जोड़ देने के बाद ये दो चीज़ें मिलकर क्या हो गई, ये दोनों प्लूरल हो गई। ठीक है, और जब ये प्लूरल हो गई हैं, क्या हो गई, जब ये प्लूरल हो गई तो भैया इज यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमें तो फिर यहाँ पे होना चाहिए आर। ठीक, ये भी तो सही है, आर होना चाहिए, बट क्यों नहीं होगा आर, क्योंकि हम लोग भैया आर्टिकल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं, और जब हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो हमको यहाँ पे ये वर्ब की एरर नहीं देखनी है, हमें एरर देखनी है आर्टिकल की। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले एक चीज़ समझिए कि अगर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब एक सब्जेक्ट कब होगा, एक सब्जेक्ट तो तभी होगा जब या तो ब्लैक काऊ हो या तो वाइट काऊ हो। ठीक है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि काऊ वो ब्लैक भी हो वाइट भी हो सकता है ना, कि एक काऊ के 2 कलर भी तो होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं चितकबरी। ठीक, अ ब्लैक एंड अ वाइट काऊ, तो रिमूव, अब यहाँ पे क्या होगा, अ ब्लैक एंड वाइट काऊ क्या हो जाएगा, अ ब्लैक एंड वाइट काऊ। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि एक ब्लैक है जिसका, एक काऊ है जिसका कलर ब्लैक भी है और वाइट भी है, मतलब वो डबल कलर की है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये इज भी सही हो जाएगा। तो हमारा एरर पार्ट कौन सा हो गया, ये पार्ट तो सही है, इसके पहले तो ए लगा ही हुआ था।
ठीक है, तो हमारा एरर इस पार्ट में हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? रिमूव आ बिफोर वाइट, वाइट से पहले ए को रिमूव करना है। आर्टिकल विथ बोथ क्वालिटीज डिनोट्स प्लूरल सब्जेक्ट। जब हम दो क्वालिटीज़ के साथ, दोनों क्वालिटीज़ के साथ हमने आर्टिकल लगा दिया तो वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं रहा, अब वो क्या हो गया? अब वो प्लूरल हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। द इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बता के आया हूँ अभी, इससे पहले ही मैंने बताया। इसके पहले मैंने क्या बताया था कि द फ्रेंच, द फ्रेंच का मतलब क्या होता है? पीपल ऑफ फ्रांस। तो ऐसे ही यहाँ पे द इंग्लिश का मतलब क्या होगा? तो द इंग्लिश का मतलब यहाँ पे क्या होगा? इंग्लिश पीपल, अंग्रेज, गोरे, फिरंगी, जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया इतने सालों तक, तो ये उनकी बात करने लगता है। ठीक है, द इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, यानी इंग्लिश पीपल की बात कर रहा है। अब यहाँ पे अगर द इंग्लिश है, इसका मतलब कि ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे लैंग्वेज की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ इंग्लिश होगा। इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो एरर हमारी पार्ट नंबर ए में हो जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, द इंग्लिश सोज इंग्लिश पीपल। ठीक, फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। ऑन हियरिंग, सॉरी, ही वेप्ट बिटरली, ही वेप्ट बिटरली ऑन हियरिंग न्यूज ऑफ हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, ही वेप्ट बिटरली ऑन हियरिंग न्यूज ऑफ हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, समझिए इस क्वेश्चन को, पढ़िए है क्या इसमें, क्या बोल रहा है, वो बताना क्या चाहता है। ठीक, कि वह बहुत रोया ऑन हियरिंग, वो न्यूज़ सुनकर, यानी अपने फेलियर के बारे में न्यूज़ सुनकर। ठीक है, अपने फेलियर की न्यूज़ को, जो एग्ज़ाम में फेल हो गया, इसकी न्यूज़ सुनकर वो बहुत रोया। ठीक है, तो रोना पड़ता ही है भैया, एग्ज़ाम अगर में फेल होंगे तो रोना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑन हियरिंग न्यूज़। ठीक, अब यहाँ पे जो न्यूज़ होती है, ठीक है, वो न्यूज़ कैसी होती है? न्यूज़ हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है। न्यूज़ हमारी कैसी होती है? अनकाउंटेबल नाउन होती है। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कभी भी नहीं लगाते हैं ए या एन, तो न्यूज़ के पहले ए या एन नहीं लगाया जाता है। ठीक, क्योंकि न्यूज़ हमारी कैसी है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ ए या एन भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन होती है। लेकिन अब यहाँ पे हमें कोई ना कोई आर्टिकल तो लगाना है। जब मैंने बताया कि आपकी एरर किस पार्ट में हो गई, ये पार्ट हमारा सही है, एरर हमारी इस पार्ट में है। ठीक है, ऑफिस फेलियर इन द एग्जामिनेशन, ये भी सही है। ठीक, तो एरर हमारी किस पार्ट में? एरर हमारी है ऑन हियरिंग न्यूज़। ठीक, अब एरर है क्या? तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? न्यूज़ से पहले हमको दा लगाना पड़ेगा। न्यूज़ से पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा? न्यूज़ से पहले हमें दा लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा दा? ये भी तो समझना पड़ेगा। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फेलियर, क्योंकि जो न्यूज़ है वो आपकी डिफाइन हो चुकी है अब यहाँ पे। अब ये न्यूज़ न्यूज़ नहीं रही, अब ये सिर्फ एक बात हो गई जो आपके फेलियर के बारे में है। अब ये वो न्यूज़ है जो आपके फेलियर के बारे में है। ठीक है, ठीक है, अब जो न्यूज़ है वो आपके फेलियर के बारे में। अब जब आपके फेलियर के बारे में न्यूज़ है तो वो न्यूज़ सिर्फ एक डिफाइन न्यूज़ हो गई, एक डेफिनिट हो गई। और जब डेफिनिट चीज़ के पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं? डेफिनिट थिंग के पहले हमेशा हम द लगा देते हैं, तो इसीलिए न्यूज़ के पहले क्या लगाया गया है? द लगाया गया है। ठीक, तो जो करेक्शन हो जाएगा, न्यूज़ शुड बी द न्यूज़। जनरली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर न्यूज़ बट हियर न्यूज़ इज डेफिनिट। ठीक है, जनरली आर्टिकल नहीं लगाते न्यूज़ के पहले, बट यहाँ पे क्यों लगाएं? क्योंकि जो न्यूज़ है वो आपकी डेफिनेट न्यूज़ है एक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19, इससे पहले आ चुका है एक बार ऐसा ही क्वेश्चन। वी ऑल शुड नो दैट द ग्रेटर द डिमांड,
हायर द प्राइस। ठीक है, इससे पहले मैं अभी बता के आया था आपको, समझिए, थोड़ा सा अच्छा रिकॉल करिए। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि आप अपनी क्लास में प्रेजेंट थे कि नहीं थे। ठीक है, आपका फोकस था कि नहीं था। लगाइए दिमाग, दिमाग लगाइए। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन के सामने से, देखिए एक बार क्वेश्चन को। क्या ऐसा क्वेश्चन मैं करा के आया हूँ? मैंने ऐसा क्वेश्चन इसी क्लास में शायद 5th के आसपास क्वेश्चन था, उसमें मैंने कराया था। लगाइए दिमाग, ऐसा क्वेश्चन कराया है? तो क्वेश्चन इससे पहले जो मैंने कराया था, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जब कॉम्परेटिव डिग्री दे रखी होती है और कॉम्परेटिव डिग्री देने के साथ साथ उसमें रिलेटिव चेंज हो रहा होता है, यानी एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपका रिलेटिव चेंज हो रहा है। ठीक है, और जब रिलेटिव चेंज होता है और कॉम्परेटिव डिग्री होती है तो वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? वहाँ पे हम दोनों डिग्रीज के पहले क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। ठीक है, दोनों डिग्रीज के पहले क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। ठीक, जैसे आपका द ग्रेटर द डिमांड, तो द हाइयर द प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द ग्रेटर द डिमांड तो द हाइयर द प्राइस। ठीक है, यानी हाइयर से पहले हमको भी क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। वी ऑल शुड नो दैट, हमें ये जानना चाहिए कि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ही ज़्यादा प्राइस होगा। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती है किसी चीज़ की उतना ही ज़्यादा उसका प्राइस बढ़ता है। ठीक है, द ग्रेटर द डिमांड हाइयर द प्राइस, यानी जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है उतना ही ज़्यादा आपका प्राइस बढ़ रहा है। तो एरर हमारी किस पार्ट में हो जाएगी? एरर हमारी सी पार्ट में हो जाएगी। ठीक, तो जब रिलेटिव चेंज हो रहा होता है कॉम्परेटिव डिग्री में, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हम कॉम्परेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, यूज द विद कॉम्परेटिव डिग्री टू एक्सप्रेस रिलेटिव डिक्रीज या इंक्रीज। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो क्या है? द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर देन एनी अदर पोइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि जो कालिदास हैं वो कैसे, क्या आप जानते हैं कि कालिदास एक ग्रेटर पोइट थे किसी अदर पोइट से? ठीक है, तो अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही? कालिदास की, और कालिदास का कंपेयर किया जा रहा है किसी अदर पोइट से। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पार्ट हमारा सही है, ये पार्ट भी सही है। एरर हमारी किस पार्ट में? एरर जो है हमारी वो है हमारी पार्ट नंबर सी में, ये पार्ट गलत है। कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री से पहले दा नहीं आता है। ठीक है, एक केस में आता भी है, वो मैं भी आपको शायद आगे क्वेश्चन होगा तो मैं वहाँ बताऊँगा आपको। ठीक है, ये आपकी जो द ग्रेटर है ये आपकी कैसी है? ये आपकी कॉम्परेटिव डिग्री है, और जब कॉम्परेटिव डिग्री है तो उससे पहले द नहीं आएगा। तो एरर हमारी किस पार्ट में हो जाएगी? एरर हमारी पार्ट नंबर सी में हो जाएगी। ठीक, तो बाकी मैंने बता ही दिया, रिमूव द बिफोर ग्रेटर और आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर कॉम्परेटिव डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसा है? ये आपका सुपरलेटिव का क्वेश्चन, इससे पहले मैं आपको कॉम्परेटिव डिग्री का करवाया मैंने, ये आपका सुपरलेटिव है। ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, जो बेस्ट है ये हमारी कौन सी डिग्री है? ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। तो एरर हमारी किस पार्ट में हो जाएगी? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने सुना भी होगा कि हम बोलते रहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वहाँ पे अ बेस्ट नहीं होता है, क्या होता है? वहाँ पे द बेस्ट होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है? द बेस्ट होता है। ठीक है, सुपरलेटिव नीड, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, अब बेस्ट जो होगा वो द बेस्ट हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 22। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द लगाते हैं, कब लगाते हैं? तो ये वही केस है। ही इज द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स, जब दो लोगों के बीच में कंपेयर किया जाता है। ठीक है, जब दो लोगों के बीच में कंपेयर किया जाता है तो वहां पे क्या होता है? कॉम्परेटिव डिग्री से पहले हम क्या लगा देते हैं? कॉम्परेटिव डिग्री से पहले द लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये आपका ही इज, ये भी सही है,
ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारी एरर जो हो जाएगी वो किस हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ये वाला होगा। ठीक है, यानी हमारा इसमें क्या होगी, इसमें नो एरर होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नो एरर नहीं होती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें नो एरर भी होती है। ठीक है, तो नो करेक्शन नीडेड। व्हेन कंपेयरिंग टू पर्सन थिंग्स द कॉम्परेटिव डिग्री विथ द इज करेक्टली यूज। ठीक है, जब दो लोगों के बीच में कंपेयर किया जाता है तो वहां पे कॉम्परेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही क्वेश्चन हो गया जैसे न्यूज़ थी, जो न्यूज़ थी वो आपकी डिफाइन हो रही थी, तो ऐसे ही यहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं वो डॉक्टर साहब भी आपके डिफाइन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ उस डॉक्टर की बात यहाँ पे हो रही है जो जिस डॉक्टर को रेफर किया जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, अ डॉक्टर नहीं होगा, द डॉक्टर हो जाएगा। तो एरर हमारी इस पार्ट में हो जाएगी। ये भी सही है हमारा और ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई नो द डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। ठीक, क्योंकि डॉक्टर साहब डिफाइन हो चुके हैं, सिर्फ उन डॉक्टर की बात हो रही है जिनको रेफर किया जा रहा है। तो अ डॉक्टर शुड बी द डॉक्टर, या डॉक्टर इज डेफिनेट। ठीक है, लास्ट सॉरी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर नीडी एंड द पुअर। वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर द नीडी एंड द पुअर। हमें नीडी और पुअर के साथ सिंपैथी रखनी चाहिए। तो ये पार्ट भी हमारा सही है, ये पार्ट भी सही है, एरर हमारी इस पार्ट में है। ठीक है, जो नीडी होगा, नीडी के पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, नीडी के पहले हमें द नीडी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि द नीडी लगाने से ही हमारे वो पीपल डिफाइन होंगे जो नीडी हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि फ्रेंच के पहले द लगाने से क्या होता है, द पीपल ऑफ फ्रांस हो जाता है। तो वही केस यहाँ भी बनेगा कि एडजेक्टिव से पहले हमेशा द लगाया जाएगा, तब वो उस ग्रुप को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो एरर हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे द नीडी हो जाएगा। ठीक है, तो द नीडी सोज नीडी पीपल। ठीक, क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, समझिए, पढ़िए उसको, देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ़ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट। इफ़ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी, अगर आपको ऑलमाइटी पे विश्वास है, एवरीथिंग विल टर्न आउट, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलमाइटी, अब ऑलमाइटी किसको बोलते हैं, ऑलमाइटी होते हैं गॉड, और गॉड एक है, यूनिक है। तो क्या होगा, द ऑलमाइटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द ऑलमाइटी, जो सब पे क्या करते हैं, सब पे मर्सी करते हैं, सब पे दया करते हैं। ठीक है, तो एरर हमारी इस पार्ट में ही हो जाएगी। बाकी ये भी सही है और ये भी सही है हमारा। ठीक है, तो एरोनियस ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, तो करेक्शन यूज द बिफोर ऑलमाइटी। ठीक, तो 25 क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीट। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग सक्सेस अवेट्स यू। ठीक, प्रैक्टिस करते रहिए, इंग्लिश सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कितने ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उतनी आपकी इंग्लिश मजबूत होती जाएगी। ठीक है, बाकी हमारा जो कोर्स आपको जो हमारा कोर्स चल रहा है, ठीक है, जिस पे आप इनरोल होके थ्योरी को भी हमारी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं हमारे बैच में इनरोल होना तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और हमारे बैच पे इनरोल होइए, आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, और इसके बाद जो आपकी क्लास होगी वो किसकी होगी, वो आपकी नाउन की क्लास होगी। और बाकी बहुत ही जल्द मैं अपनी जो वोकैबलरी का सेशन है, जिसमें मैं आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कराने वाला हूँ, ठीक है, तो वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, बाकी अपनी पढ़ाई को करते रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो बस चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए, इंग्लिश के क्वेश्चन को लगाते रहिए। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, सब कुछ आप पढ़ते रहिए, आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और करना बस एक ही चीज़ है कि बस पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, बाकी आसपास जितनी भी निगेटिविटी है उससे दूर रहना है। ठीक है, पेपर लीक होना, कट ऑफ हाई जाना, इन सब चीज़ों से आपको क्या होना है, अवेयर रहना है, बट निगेटिव नहीं होना है।
ठीक है, निगेटिविटी पे नहीं जाना है, पढ़ते रहिए बस, अपनी चीज़ों को रिवाइज करिए। ठीक, मिलते हैं अपनी क्लास नेक्स्ट जो हमारी नाउन की होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद,